वैदिक कथाओं और पौराणिक कथाओं के साथ साथ हम आपको कुछ लोक कथाओं का भी आनंद दिलाते रहेंगे, क्योंकि अपने लोक कथाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आज की पीढ़ी के बच्चे जन्म लेते के साथ जैसे ही कुछ बड़े हो रहे हैं, कार्टून देखने लग रहे हैं। मतलब लैपटॉप में मशगूल हैं, मोबाइल में मशगूल हैं। उन्हें अपने लोक परंपराओं को याद दिलाना आपका धर्म है। आप अपने बच्चों को अपनी लोक परंपराओं को अवश्य बताएं। आज हम जिस परंपरा की बात करने वाले हैं, जिस कथा की बात करने वाले हैं, वो है पावन पवित्र पर्व कर्मा धर्मा पर्व की पावन गाथा, पावन कथा। आपने इस पर्व को तो सुना होगा कि बहुत दिन से सबके घरों में मनाया जाता है, लेकिन अगर बच्चों से पूछ दिया जाए कि इसकी क्या कहानी है, कर्मा धर्मा क्यों मनाते हैं, तो ये बात किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि बड़ों को भी नहीं पता। महिलाएं जो व्रत कर रही हैं, शायद ही किसी किसी को कर्मा धर्मा की कहानी की पता हो कि भाई इस कर्मा धर्मा पर्व को क्यों मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं और भाई भी उनके पूजा में बहुत सहयोग करते हैं, मदद करते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नाचते गाते हंसते खेलते इस पर्व को हम सभी मनाते हैं। तो आइए हम सभी जानते हैं कि आखिर इस कर्मा धर्मा व्रत को मनाया क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्रत करते हैं तो कथा को सुननी चाहिए और कथा को सुनानी चाहिए। कथा सुनेंगे और कथा को सुनाएंगे तो आपके पास कर्मा देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं कि कर्मा धर्मा का व्रत क्यों किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। एक समय की बात है कि एक गांव में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, क्योंकि पहले द्रव्य सिर्फ राजाओं के पास हुआ करते थे। मुद्रा, आज पैसा जो सबके पास है, पैसा किसी के पास नहीं होता था। सभी खेती बाड़ी पे आश्रित थे। जो जितना मेहनत करता था उतना धन उपार्जन करता था, उतना ही अनाज उपार्जन करता था। किसी को कुछ खरीदना होता था तो उसको अनाज दिया जाता था। भैया ये 5 किलो गेहूं ले लो, इसके बदले में मुझे आलू दे दो। भैया ये 5 किलो धान ले लो, इसके बदले में मुझे चावल दे दो। ऐसा आदान प्रदान हुआ करता था। तो एक समय एक गांव में 2 पति पत्नी रहते थे। काफ़ी गरीब थे, खेती बाड़ी उनका मुख्य पेशा था। उनकी विवाह के बहुत दिन बीत गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। रोज़ खेतों में जाया करते थे, खेती करते थे और खेत के पास ही जहाँ पे खेती होती थी लोगों की, वहीं पे कर्मा का पौधा था। और वो कर्मा के पौधा के पास जो भी जाता, धूप हो जाता तो वहीं आराम करते। कभी थक जाते तो उसी वृक्ष के पास बैठकर थोड़ा रिलैक्स हो लेते, जैसे आज भी होता है। एक का नाम था बिरसा और पत्नी का नाम था ननकी। एक दिन काम करते करते ननकी पेड़ के पास आके बैठ गई और इतना शीतल हवा चल रहा था कि उसे देखते ही देखते नींद आ गई। उसके स्वप्न में कर्मा देवता आए और कहा कि हे देवी, मैं तुझे नित्य दिन काम करते हुए देखता हूँ और तुम हमारे वृक्ष के नीचे आकर आराम करती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतने साल विवाह के हो जाने के पश्चात भी तुम्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अगर तुम जिस पेड़ के नीचे विश्राम कर रही हो, उस पेड़ की 3 डालियों को काटकर अपने आंगन में ले जाओगी, विधि विधान से इसकी पूजा करोगी,
तो निश्चित रूप से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ देर बाद जब वो जगी तो ये बात अपने पति को बताई, बिरसा को, कि ऐसे ऐसे जब मैं सोई थी तो हमारे स्वप्न में कर्मा देवता आए थे। उन्होंने कहा कि इस वृक्ष के 3 डालियों को काट कर अगर आंगन में लगाओगी, विधि विधान से पूजा करोगी, तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसने कहा कि चलो भाई, जब इस तरह की बात है, तुम्हें स्वप्न आया है, तो क्या लगता है, डाली को काटते हैं, ले चलते हैं। तो दोनों ने मिलकर 3 डालियों को काटा, अपने घर ले गए, आंगन में लगाया, और भादों के पूर्णिमा के दिन विधि विधान से उस कर्मा वृक्ष का पूजा किया। और जब पूजा खत्म हुआ तो उस महिला जो थी, उसे कर्मा भगवान पर बड़ा ही स्नेह था, बड़ा आस्था था। उसने सोचा कि जब भगवान ने कहा है स्वप्न में आके तो निश्चित रूप से ही हमको पुत्र देंगे, और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद ननकी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। तो बच्चे का जब नामकरण हुआ तो इन लोगों ने सोचा, पति पत्नी ने, कि इसे तो कर्मा देवता ने दिया है, तो क्यों न इस बच्चे का नाम कर्मा रख दें। तो उस बच्चे का नाम रख दिया गया कर्मा। भगवान के प्रति, कर्मा देवता के प्रति और आस्था बढ़ी। गांव में पूरे चर्चा का विषय हो गया, यहां तक कि आस पड़ोस, जिला जवार सब लोग जानने लगे। इसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसने कर्मा का पौधा अपने घर में लगाया, विधि विधान से पूजन किया और इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बात जंगल की आग की तरफ फैल गई। और जब अगला भादों का पूर्णमासी आया तो पहले तो 1 घर में हुआ, उसके बाद 10 घर में, 15 घर में, ऐसे करके इसका बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद एक और पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मा रखा गया। ऐसे करते करते समय बीतता गया और 7 पुत्रों का जन्म हुआ और अंत में एक पुत्री भी हुई। कुल मिलाकर 8 पुत्र बिरसा और ननकी के जन्म लिए। कुछ दिन बाद मेहनत मजदूरी करते खाते पीते समय बीता और बिरसा और ननकी, जैसे होता है, उनका स्वर्गवास हो गया, वो लोग चले गए। सबसे बड़े पुत्र कर्मा जो था, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। 6 भाई, 1 बहन, 7 का जिम्मेदारी था। सोचा कि इतने भाई बहन हैं, सब गांव में रह के क्या करेंगे। उसने सोचा कि मैं क्यों ना प्रदेश कमाने चला जाऊं अन्य 5 भाइयों को लेकर, और हमसे छोटा जो धर्मा है वो गांव में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करेगा, गांव की परंपराओं को निभाएगा। साथ में एक छोटी बहन भी घर पे रह गई और 5 भाई और एक धर्मा, 6 भाई कमाने के लिए प्रदेश निकल पड़े। और इधर धर्मा जो था, हर साल जब भी भादों का पूर्णिमा आता, वो विधि विधान से कर्मा देवता की पूजा करता। गांव समाज के लोग सब इकट्ठा होते और बड़ी हर्षोल्लास के साथ पूजा मनाते थे। कई साल बीत गए। कर्मा जो है अपने 6 भाइयों, 5 भाइयों के साथ लौटा अपने गांव। सोचा कि भाई हमने बहुत सारा धन भी कमा लिया है और क्यों ना अब चल के थोड़ा सा गांव का भी देखा जाए, गांव घूमा जाए, क्योंकि हम लोगों को गांव छोड़े बहुत दिन हो चुके हैं। तो उन लोगों ने योजना बनाया और गांव में आ गए। काफ़ी धनी हो चुके थे, उनके पास बहुत सारा धन हो चुका था। और कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी आती है तो बुद्धि चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती में बहुत बैर है, वो दोनों एक जगह रह नहीं सकती। जब धन आया कर्मा के पास तो धन के साथ साथ ईगो भी आता है, घमंड भी आता है। बहुत कम लोग हैं जो इसे बर्दाश्त कर पाते हैं।
धन जब आता है तो साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, ईगो, घमंड सब कुछ लेकर आता है। तो धर्मा में भी आ गया था, गांव की परंपराओं को भूल चुका था, विदेश रहना, वहां के रहन सहन को अपना चुका था। वो जब गांव में पहुंचा उस दिन भादों का पूर्णिमा ही था और लोग गांव में बहुत हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना रहे थे कर्मा का। तो जब गांव के सिवान पे पहुंचा, हम लोग गांव के जब सीमा शुरू होता है ना उससे सिवान बोलते हैं, तो जब गांव के सिवान पे पहुंचा तो सबसे पहले अपने सबसे छोटे भाई को भेजा कि अरे भाई हम लोग धन कमा के इतना आए हैं, हमारी तो स्वागत होनी चाहिए, हम तो पूजा योग्य हैं। तो उसने सबसे छोटे भाई को गांव में भेजा कि जाओ तुम धर्मा से कहना कि सभी भाई विदेश से धन कमा के लौटे हैं, उनका स्वागत करो। सब लोग गांव वाले मिलके, छोटा भाई गया धर्मा के पास तो देखा धर्मा कर्मा देवता की पूजा में लीन है, नाचने गाने में सभी मशगूल हैं। छोटा जो गया कहा कि भैया आए हैं और हम सब भाई भी आए हैं, वो सभी गांव के जहाँ पे गांव का प्रवेश है ना वहाँ पे खड़े हैं, आप चलिए उनके स्वागत के लिए। धर्मा कहा कि ये पूजा है, पहले मैं भगवान की पूजा कर लूँ उसके बाद जाऊँगा। तो छोटा भाई भी उसी नृत्य गीत में संलग्न हो गया, वो भी नाचने गाने लगा। जब एक आध घंटा बीता तो उसने कहा कि अरे मैंने छोटा को भेजा था वो भी नहीं आया। फिर दूसरे भाई को भेजा कि तुम जाके देखो क्या बात है। दूसरा भाई गया, वो भी धर्मा से कहा, धर्मा कहा कि अभी पूजा खत्म होने के बाद ही मैं कुछ सोचूंगा। दूसरा भाई भी उसी नृत्य गीत संगीत में उलझ गया, उसे भी बहुत मजा आने लगा। इसी तरह तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा भी चला गया और जो गया वहीं का होके रह गया, कोई वापस नहीं आया। अब समझिए कर्मा को बहुत गुस्सा आया कि भाई हम धनी आदमी, धनी सेठ, हमारे सामने गांव का कोई आदमी इतना अमीर नहीं होगा जितना मैं धन कमा कर लौटा हूं। और ये पांच भाई गए, ये भी वहीं रह गए। और धर्मा की देखिए, धर्मा जो है ये हमारी बातों को अनसुना कर दिया है। देखते हैं क्या हो रहा है। कर्मा अकेले ही चल पड़ा अपने घर की ओर और जब पास आया तो देखा कि सभी पूजा में मशगूल हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, जो जहां है नाच रहा है, गा रहा है, मस्त है। भाई कर्मा सोचा कि एक वृक्ष की पूजा करने में ये लोग जो है इतने मशगूल हैं, तो क्या मेरी इज्जत इस वृक्ष से भी कम है? क्या मैं इस वृक्ष जैसा भी नहीं हूं? इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, गांव वालों की और सभी की। उसने क्या किया, क्रोधवश, पहले से क्रोध में था, यह हमारी स्वागत हुई नहीं भाई, हमको तो स्वागत होनी चाहिए, हम तो पैसा कमा के आए हैं। अब क्या किया कि गया जहां पूजा हो रही थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जो जिस डाली की वृक्ष की पूजा कर रहे थे उसे पकड़ा, उसे उखाड़ कर और फेंका, वो चला गया नदी के उस पार। पास में ना नदी थी, नदी के उस पार चला गया। गांव वाले बहुत नाराज हुए, भाई सब भी नाराज हुए कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने इस वृक्ष को बाहर फेंक दिया जिसकी हम सभी पूजा कर रहे थे। खैर जैसे तैसे मैनेज हुआ, अब हो ही गया तो क्या करेगा भाई, अब मैनेज तो करना ही था, भाई था, छोड़ भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे समय बीतने लगा और कर्मा को तो भाई पश्चिमी सभ्यता का पूरा भूत सवार था, वो अनैतिक कार्यों में संलग्न हो गया। कर्मा का काम जुआ खेलना, शाम को मैखानों की तलाश करना, कहाँ मिलेगा, अपनी साथ संगत उसी तरह का बना लेना जो अनैतिक कार्य में
हर गांव में, हर जगह लिप्त होते हैं। आप अगर कथा सुनने के आदी होंगे तो आपको कथा सुनने वाले 5 आदमी मिल जाएंगे। अगर कोई 400 ग्राम का आदी है तो उसे 400 ग्राम पीने वाले भी मिल जाएंगे। तो जैसी संगति रहती है उसे वैसे लोग मिल जाते हैं। कहते हैं कि कबीरा संगत साधु के जो गंधी के वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। अगर आप सुगंधित चीज़ों के साथ रहते हैं, अगर कुछ नहीं भी देगा तो उसके प्रताप से आप भी सुगंधित हो जाएंगे। लेकिन कर्मा का क्या था? अनैतिक कार्यों में लग गया। जुआ खेलते खेलते सारा धन जो कमा के लाया था सब हार गया। घोर संकट उत्पन्न हो गई। खाने को लाले पड़ गए। जो एक धनवान व्यक्ति जब आया था गांव में तो अपनी समझा था कि हम ही भगवान हैं, और आज खाने को भी तरसने लगा था। बहुत ही कष्ट के दिन गुजर रहे थे। सुबह का खाना नहीं मिले तो पानी पी के रह ले, कभी 2-4 भूजा मिल जाए उसी से दिन गुजारा होने लगा। बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत होने लगा। जब सोया था तो स्वप्न आया कि कर्मा, तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आया है इसका कारण है कि तुमने कर्मा के वृक्ष को उखाड़कर और नदी के पार जो फेंका है, यही सब तुम्हारे कष्ट का कारण है। अगर तुम फिर से नदी पार जाओगे बिना किसी के सहयोग लिए और उस वृक्ष की 3 डालियां काटकर लाकर अपने घर में लगाओगे, विधि सम्मत विधान सम्मत पूजा करोगे, तो तेरा खोया हुआ सब कुछ लौट जाएगा। कर्मा को तो रात में स्वप्न आई, और जब स्वप्न आई उसके बाद सोया ही नहीं। सोचा कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। बेचैनी लिए हुए था उसको। जैसे ही सुबह हुआ उसने क्या किया कि निकल पड़ा नदी की ओर, बिना कुछ खाए पिए। उतावलापन बहुत था मन में कि भाई जल्दी से पेड़ को लाते हैं और अपने आंगन में लगाते हैं, इसकी पूजा अर्चना करते हैं। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है। अब वो पश्चाताप कर रहा था। नदी किनारे पे गया तो देखा वहां का पानी बहुत गंदा, उसे प्यास लगी थी, पी ले। बोला कि वो तो बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं था। प्यास के मारे ही वो आगे बढ़ा। सोचा कि नदी कहां से पार करूं, तो उसे कुछ मिल नहीं रहा था। एक घोड़ा मिला। बोले कि हमें नदी पार करनी है। ये कथाओं में है। अब आप कहेंगे घोड़ा कैसे बोलेगा, आप कहेंगे मगरमच्छ कैसे बोलेगा। तो ये मैं उसी कथा को सुना रहा हूं जो पारंपरिक है, जो पौराणिक वर्णन है, जो लोक कथा लोग सुनते आ रहे हैं। घोड़ा जब मिला तो कर्मा ने कहा कि भैया मुझे नदी के पार जाना है, क्या तुम पार करा दोगे? लेकिन घोड़ा पूछा कि कारण क्या है। उसने सब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया था, मुझे बहुत क्रोध आ गया था। घोड़ा भी उससे नाराज हो गया। बोला कि ये काम हमसे नहीं होगा, तुम अनिष्ट आदमी हो, मैं तुझे अपने पीठ पर नहीं बिठा सकता। साफ बात, तुमको जैसे जाना है जाओ, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। उसके बाद थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो खीरा देखा उसने, फल रहे थे खेतों में। सोचा कि भूख लगी है, खीरा जाके खा लेता हूं। जैसे ही खीरा के पास गया तो खीरा पे इतने कीड़े थे कि उसको खाने का मन नहीं किया, वो भी छोड़ दिया। भूखा प्यासा बिल्कुल, शरीर में जान नहीं, पार करने का कोई साधन नहीं कि नदी पार जाए तो कैसे जाए। देखा एक मगरमच्छ बंधा हुआ था, उसके सब बंधे हुए थे, 4 पैर होते हैं उनके, चारों बांध दिया गया था। अब उसने मगरमच्छ से कहा कि क्या तुम मुझे नदी पार करा सकते हो? मगरमच्छ कहा कि भाई देख रहे हो मैं पहले से ही लाचार हूं। एक मछुआरा आया था,
और मुझे इस तरह का बांध दिया। अब अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुझे नदी पार करा दूंगा। तो कर्मा बोला कि भैया अगर तुम्हें खोल दूंगा तो तुम्हारा तो धर्म है खाना, कच्चा मांस खाते हो, तुम तो मुझे खा जाओगे। तो मगरमच्छ ने वचन दिया कि नहीं, मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तू मुझे खोल दो। तो उसने मगरमच्छ को खोला। फिर मगरमच्छ ने कहा कि मेरे पीठ पे बैठो। कर्मा पीठ पे बैठ गया। बैठने के बाद वो नदी पार कर गया। नदी पार करने के बाद वहां पहुंचा जहां कर्मा का वृक्ष था। उसने कर्मा की वृक्ष से क्षमा याचना की कि हे देव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आपको मैं दोबारा अपने यहाँ स्थापित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पेड़ से 3 डालियाँ लेकर जाना चाहता हूँ। याचना करने के बाद उसने 3 डालियों को काटा और 3 डालियाँ लेकर घर की ओर चला। वो घर लाता है कर्मा के पौधों को और विधि विधान से अपने आंगन में लगाता है, पूजा अर्चना करता है और फिर सब गांव को सजाया जाता है जैसे दिवाली आ गई हो। पुनः फिर से अब कर्मा के मन में वो भाव जग जाता है, आस्था का भाव जिसको बोलते हैं। कहते हैं ना कि जब लुट जाता है आदमी तो उसे समझ में आ जाती है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। ऐसे समझ में नहीं आता। जब ठोकर लगती है, सुनते हैं कि जब ठोकर लगने पर बुद्धि बढ़ता है, उसी तरह से कर्मा को ठोकर लग चुका था और उसकी बुद्धि बढ़ गई थी। उसने विधि विधान से कर्मा का पूजा किया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो फिर से उससे सब कुछ प्राप्त हुआ जो वो खो चुका था। और तब से इस कर्मा व्रत को मनाते हैं। कर्मा धर्मा की पूजा की जाती है। कर्मा धर्मा ये 2 भाई थे। ज़्यादातर लोग कर्मा धर्मा को ही जानते हैं, लेकिन वो 7 भाई थे। कर्मा धर्मा 7 भाई थे और शायद उनके नाम बता दूं। पहला कर्मा, दूसरा धर्मा, तीसरा धनुआ, चौथा रीझा, 5वां मंगरा, 6ठा भौरा और 7वां लीटा। बहन का नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक बहन भी थी। इस तरह से कर्मा के जीवन में खुशहाली आई और जो भी इस व्रत को नियम से विधि विधान से करता है, मान्यता है कि उसकी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस लोक परंपरा को, इस लोक आस्था को, इस लोक व्रत को आपको भी विधि विधान से करना चाहिए। आप सभी कीजिए। और इसकी एक और छोटी सी कथा बता दूं, एक और वर्णित है। लोग कहते हैं कर्मा धर्मा 2 भाई थे, बहन थी और दोनों भाई बहन से बहुत प्रेम करते थे। कहीं जाते तो बहन के लिए लाते थे कि बहन ये देखो लाई लाया हूँ, बहन ये चॉकलेट लाया हूँ, ये देखो मिठाई लाया हूँ तुम्हारे लिए। बहन भी उनको नित्य दिन उनका भोजन बनाती और बड़े प्रेम से खिलाती भाइयों को। एक दिन कर्मा धर्मा पे दुश्मनों ने हमला कर दिया तो उनकी बहन जो थी कर्मा धर्मा की, वो कर्मा देवता को मानती थी और जब भादों का पूर्णिमा आता था तो विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करती थी। तो बहन ने कर्मा देवता के पास, कर्मा वृक्ष के पास जाकर पूजा अर्चना की कि हे देव, अगर मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे तो दुश्मनों द्वारा मेरे भाइयों को कोई नुकसान न हो, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। लंबी लड़ाई चली और कर्मा धर्मा का विजय हुआ और फिर सब
विधि सम्मत पूजा अर्चना किए। और बहन जो थी व्रत करती थी कर्मा की अपने भाइयों की रक्षा के लिए, कि भाई मेरे भाइयों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं भूखी रहूंगी, प्यासी रहूंगी, मैं आपके चौखट पे अपना दम तोड़ दूंगी, लेकिन जो दो भाई मेरे लड़ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ भी कि उन दोनों भाइयों को कुछ नहीं हुआ, दुश्मन पराजित हुए। और तब से मान्यता है कि बहनें भूखती हैं अपने भाइयों के लिए, कर्मा धर्मा का व्रत और विधि विधान से उसकी पूजा करती हैं और उसका फल उन्हें प्राप्त होता है। तो बस कर्मा धर्मा का त्यौहार आने वाला है और आप भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, अपने बच्चों को लोक आस्था से जोड़िए। ऐसे मुख्यतः यह पूजा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पे और भी जगह मनाए जाते हैं। मुख्यतः ये पूजा झारखंड से, उड़ीसा से शुरू हुआ था। तो आप सभी को कर्मा धर्मा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप विधि सम्मत पूजा अर्चना कीजिए और लोक आस्था से जुड़े रहिए।